आ गए हो आ गए। हेलो हमरे टाइगर टाइग्रेस, हमरे गोलगप्पा जिलेबी खट्टे खट्टे मीठे मीठे। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपके सर, आपके दोस्त, दिल जिगर कलेजा सब खोल के आपका, आपके अपने एक बिहारी सब पे भारी परिवार के क्लास में। जहाँ भी हों आप, पलंग के नीचे, कोना में, गली में, कुच्ची में, जिधर भी हों, चाहे कंबलवा के तर में हो, जल्दी दौड़ भाग के चल आइए। देखिए, कोई हमारे टाइगर टाइग्रेस बाहर घूमने फिरने निकल गए हों, जल्दी से उनको फ़ोन कर दीजिए कि हम बुला रहे हैं। कहीं भाग नहीं जाइएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा आपसे। हाँ, तो हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन, स्वस्थ हैं आप? टकाटक मस्त ज़बरदस्त हैं कि नहीं? मम्मी पापा का हाल चाल पूछते हैं कि नहीं बीच में? उनका पूछते रहिएगा। उनके आशीर्वाद में, दुआ में जन्नत है, सब कुछ हो जाता है। हाँ, तो आज आप पूछना चाहते होंगे कि सर जी, आज क्या होने वाला है? होगा वही, लेकिन कुछ नए नए अंदाज में। क्या है? करेंटवा के साथ हम लोग करेंगे आज सुपर से ऊपर अफेयर। सुपर से ऊपर अफेयर, हाँ। डांस सब बच्चा करता है, बड़ा सुपर से ऊपर सुनते रहते हैं हम कभी कभी। अलग अलग बच्चा सब कहानी सुनाता है। ये करंटवा भी हम लोग को अलग अलग चीज़ से रोज़ परेशान करता है, तो हम सोचे बचवा लोग को इसके ऊपर डांस करा दें। इस लोग के साथ वही करेंगे, लेकिन उससे पहले, इससे पहले कि हम ज्ञान के साथ शुरू हो जाएं, समंदर में खुद ही मार दें हम लोग, ताकि बाहर तो निकल नहीं पाएंगे बीच में। तो उससे पहले सोचते हैं कि थोड़ा कड़ोड़िया कड़ोड़िया मुस्की हो जाए हम लोग का, चवनिया नहीं कड़ोड़िया, ताकि जो हम बोले वो रिम झिम बादल के जैसा गरज के बरस के आपके अंदर समा जाए, आपके साथ ठहर जाए, ताकि एक जमुआ में आप दे दनादन एकदम उड़ा डालें सबको। हाँ, आइए हंसते मुस्कुराते हैं, ताकि मस्त होके हम लोग पढ़ सकें। कछु सुनाते हैं, सुनिए। एक बार एक ठो गजब का आइटम इंसान गया अपना गाड़ी लेके, हुरहुरैले पहुंच गया कहाँ? पेट्रोल पंप पर। कहता है, ए हो पेट्रोल देने वाले दादा, 5 रुपया का पेट्रोल डाल दीजिए तो इसमें। ऐसे बोला जैसे पूरा पेट्रोल पंप खरीदने आया हो। बेचने वाला बोलता है, उसका मजाक उड़ाते हुए बोला उस अंदाज में कि बाप रे बाप, इतना पेट्रोल लेके कहाँ जाइएगा हो? तो बोलता है, अरे जाना तो कहीं नहीं है, वो क्या करें, हम अमीर लोग को ना पैसा उड़ाने में बड़ा मजा आता है। जय हो जय हो। आइए अब हम लोग शुरू हो जाते हैं। का टॉपिक है आज? आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है। दूसरा, डुआर्टे एगोस्टिन्हो एंड अदर्स वर्सेस पोर्तुगाल एंड अदर्स। ये ठो केस है, बहुत अभी छाया हुआ है न्यूज में, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इस पर थोड़ा बात करेंगे। एक ठो स्पाईवेयर। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब हम एक ठो बात और कहना चाहेंगे। इस बार जो बीपीएससी का क्वेश्चन आया है, तो आप में से जो वो हों कि यूपीएससी के साथ बीपीएससी भी दे रहे हों, क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस बार जो क्वेश्चन है वो अब थोड़ा थोड़ा वो यूपीएससी के लेवल में हल्का सा शिफ्ट हो रहा है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछने लगा है। हम सोचते थे खाली फैक्चुअली काहे आता है, फैक्चुअली काहे आता है, लेकिन इस बार देखें पैटर्न चेंज किया है, जो बहुत खूबसूरत बात है। 2-3 चीज़ अच्छा हुआ है। सबसे पहला तो नेगेटिव किया है, नेगेटिव मार्किंग किया है 1/3 पे। तो इससे क्या होगा, जो तुक्का लगा देते थे और उस बेसिस पे मेरिट वाला लोग छँटा जाता था, वो सब साइड होंगे। पहला ही प्लस अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो डेप्थ वाला आ रहा है, जो सच्चा पढ़ाई किया होगा ज्ञान का एकदम डेप्थ में जाके, उससे सॉल्व होगा, उन लोग का सिलेक्शन होगा। जो खाली
उल जुलुल करंट सब, करंटों में बहुत उल जुलुल चीज़ सब रहता है, एकदम जिसका कुछ खास चीज़ ना हो, एकदम साइड वाला टाइप न्यूज़ सब, वो सब पहले पूछ देता था। और वो ये भी है कि बिहार का करंट अफेयर से छोटा छोटा बात सब ढेरी घुसा देता था, वो सब भी साइड किया। बिहार हो चाहे सब्जेक्ट सब हो, डेप्थ वाला क्वेश्चन सब पूछा है, वो बहुत अच्छा बात है, यही होना चाहिए। चलिए, तो अब ज़रूरी नहीं है कि खाली यूपीएससी में ही आएगा, हो सकता है बीपीएससी में या अदर पीएससी एग्जाम में भी क्वेश्चन इसमें से आए, हम देख रहे हैं, वो हमको दिख रहा है कि इस बार पूरा रिसर्च किया हम उस पर, तो हमको दिखाई दिया कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है। चलिए, तो हम आपको सोचे इन्फॉर्म कर दें। अब शुरू हो जाते हैं, ज्ञान के समंदर में खुद ही मार डालते हैं। पहला का है स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, फुल फॉर्म ऑफ एसपीआई। इसमें आपके लिए का जानना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर एग्जाम में ई इंडेक्स कौन लागू किया, वो इंडेक्स कौन लागू किया, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, वो रिपोर्ट कौन जारी करता है, किस बेस पर ये रिपोर्ट सब जारी होता है, ये सब पूछा जाता है, यूपीएससी पूछता है। अभी बीपीएससी में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पर पूछा, और यूपीएससी भी कुछ साल पहले यही पूछा था, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी किया था, यूपीएससी और भी पूछता रहता है। ऐसा एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। ये कौन आधार पर जारी होता है, इसका आधार क्या है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ दिस? 5 बेसिस है, जिसको 5 पिलर्स कहते हैं। 5 पिलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ 5 पिलर्स इनको जो है लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो 5 पिलर्स का है वो हम आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, डेटा यूज, डेटा का यूज। दूसरा का है डेटा सर्विसेज। तीसरा का है डेटा प्रोडक्ट्स। चौथा का है डेटा सोर्सेस। अब पांचवा का है डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 ठो इसका बेस है, पिलर है, जिसके आधार पर जो है इस इंडिकेटर को तैयार किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि अलग अलग कंट्री का पोजीशन है स्टैटिस्टिक्स के मामले में, उनका जो भी चीज़ होगा, अलग अलग चीज़ का स्टैटिस्टिक्स बनता है। स्टैटिस्टिक्स है क्या, डेटा है, इकोनॉमी का अलग अलग चीज़ का जो है बनता है। इंडिया का रैंक है, इंडिया 67 आउट ऑफ 174। ये जो है इंडिया का रैंक है, 67 आउट ऑफ 174 कंट्रीज। ठीक है, मिला जुला के ठीक है, लेकिन हमको और इम्प्रूव करना चाहिए। अरे भैया, हम इतना तगड़ा वाला देश हैं, गजब है, हम लोग सबसे बेस्ट हैं, तो हमारा ये सब जो डेटा तैयार रहेगा तो सब पॉलिसी सब बढ़िया से बनेगा ना, तो ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं? इम्प्रूव हो रहा है, सब कुछ होगा, ये इसमें आपके लिए ज़रूरी था। अब दूसरा पे चलते हैं। ये जो था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब दूसरा भैया कौन सा केस था, देखें जरा।
डुआर्टे एगोस्टिन्हो, डुआर्टे एगोस्टिन्हो दोनों साथे में है। डुआर्टे एगोस्टिन्हो ये साथ में है। एंड अदर्स वर्सेस पोर्तुगाल एंड अदर्स। ई एक ठो केस है, केस। लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन lawsuit against 32 countries, 6 young people, 11 to 24 years, from Portugal are suing 32 European governments, including UK, Russia and Turkey. तुड़ुक तुड़ुक दुक धा धा धा। World average of carbon emission 6.3 tons per कैपिटा। आइए जरा इस पर बात करें। ये एक ठो केस है, डुआर्टे एगोस्टिन्हो एंड अदर्स वर्सेस पोर्तुगाल एंड अदर्स। ये फाइल किया गया था बहुत पहले, 2020 का बात है, लेकिन अभी वो नया जोर पकड़ लिया है। ये क्या है? ये है क्लाइमेट से संबंधित, क्लाइमेट क्राइसिस से संबंधित। हुआ क्या है? 6 ठो। पहले तो ये बता दें कि ये जो है लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट है अगेंस्ट 32 कंट्री, 32 कंट्री के खिलाफ एगो फाइल, क्या कहते हैं, केस फाइल किया गया है। और ये दुनिया का लार्जेस्ट क्लाइमेट एक्शन लॉ सूट है। पहला बार इतना बड़ा केस कोई दाखिल किया कौन है? देखिए, 6 ठो यंग पीपल, उम्र मात्र 11 से 24 साल, ये दाखिल किए केस। क्या बोले? वहाँ पे कोर्ट में दाखिल हुआ है, क्लाइमेट एक्शन का जो कोर्ट है वहाँ पे बोले कि आप लोग हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यंग जनरेशन का आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो क्लाइमेट एक्शन का अथी हुआ है, ह्यूमन क्लाइमेट एक्शन का करार हुआ है, जो उसका क्राइटेरिया बना है, उसमें राइट टू लाइफ भी है। आप राइट टू लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आगे वाले जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपना तो खूब मज़ा मार लिए हैं, बढ़िया बढ़िया डेवलपमेंट करके, हैं, करवा में घूमते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हम लोग का सत्यानाश करिएगा, छोड़ेंगे नहीं आपको। छोटा छोटा देखिए, ये लोग कितना समझदार इंसान है कि ये कहाँ से हैं? पुर्तगाल से सब। आर सुइंग 32 यूरोपियन गवर्नमेंट, यूरोप का जो है 32 कंट्रीज, उन पर कर दिए हैं फाइल। इसमें ये सब भी शामिल है। यूके अभी जानते हैं आप, यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, इसीलिए इनका नाम अलग से मेंशन किया गया है। रशिया और तुर्की, इनको भी शामिल किया गया। सबको मिला के 32 कंट्री के खिलाफ ये लोग एफआईआर फाइल किए हैं, केस फाइल किए हैं। एफआईआर नहीं, केस फाइल किए कोर्ट में। कोर्ट में तो एफआईआर नहीं होता है ना, एफआईआर तो पुलिस थाना में, तो लोग कोर्ट में गए हैं सीधा। ये बात है।
ये बताते हैं का है इसके बारे में। ये बात है, देखिए ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो गया है। प्रीलिम्स में कैसे पूछ सकता है, अक्सर ऐसा आता है कि केशवा का नाम दे देगा और पूछेगा ये किससे संबंधित है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में रकमाबाई केस ऑफ 1886 पर पूछा गया था कि वो किससे संबंधित है, पॉलिटी में आया था। ई केस पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो ई क्लाइमेट से संबंधित है। अब क्लाइमेट के साथ क्राइसिस दे, क्लाइमेट के साथ एक्शन दे, कुछो दे, ई क्लाइमेट या कहिए इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ ई केस है। मेंस में कैसे ही काम आएगा, मेंस में आपको फैक्ट के रूप में काम आएगा आंसर राइटिंग में। अगर क्लाइमेट पर कोई भी क्वेश्चन आता है वो अइबे करेगा क्लाइमेट पे, किसी न किसी, अरे इन्वायरमेंट है आप में, ज्योग्राफी है आप में, इकोनॉमी में भी अब प्रॉब्लम हो रहा है इन्वायरमेंट की वजह से, प्लस एथिक्स का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो किसी न किसी में क्लाइमेट पर आएगा। अगर आता है तो आपको किसी भी हालत में इस फैक्ट का मेंशन वहाँ पर करना है, इसी से शुरुआत करना है। एग्जामिनर धना के आपको नंबर देगा, फिदा हो जाएगा आप पर, एकदम मोह जाएगा। ठीक है, इस फैक्ट का आपको प्रयोग करना है वहाँ पर मेंस के आंसर राइटिंग में। ठीक है, हो सकता है इस केस की वजह से क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है ना, केसवा पर नहीं पूछेगा, इसकी वजह से क्लाइमेट पर पूछने पर मजबूर हो जाएगा यूपीएससी, क्या कि बहुत बड़ा बात है, इतना बड़ा आज तक फाइल नहीं हुआ है केस। ये हम क्या लिखे हैं, देखिए दुनिया का जो एवरेज है अलग अलग कंट्री का, वर्ल्ड एवरेज ऑफ कार्बन एमिशन करने का, कार्बन कितना उत्सर्जित करता है अलग अलग देश, वो कितना है 6.3 टन पर कैपिटा। हर देश एवरेज के तौर पर इतना टन पर कैपिटा कार्बन एमिशन करता है। अरे ससुरा, अलग अलग बड़का कंट्री सब तो ज़्यादा कर देता है, लेकिन उसका एवरेज निकालने में तो सबको बराबर बांटना पड़ता है ना एवरेज में, तो इसीलिए ई। लेकिन यूरोप का जो कंट्री है इससे बहुत ज़्यादा कर रहा है, वो 7.2 के ऊपर है। इस ये भी कारण है इतना बड़ा एक्शन करने का, इतना बड़ा फाइल करने का। ई केस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला बात करते हैं। लास्ट वाला क्या था, स्पाईवेयर। अक्सर क्वेश्चन आता है इस सब टाइप का कि टर्म न्यूज में था, जैसे अभी कुछ टाइम पहले पेगासस पे पूछा था, कभी बिटकॉइन पे पूछता है। पेगासस का था, एक तरह का स्पाईवेयर ही था। स्पाईवेयर का होता है, अभी एक नया न्यूज में आया है। ठीक है, हम बताते हैं उसके बारे में आपको। तो उस वजह से स्पाईवेयर न्यूज में था, तो हो सकता है पहले हम लिख डालते हैं, फिर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रीडेटर। स्पाईवेयर ऑफ सिट्रॉक्स कंपनी। ठीक है, स्पाईवेयर होता क्या है, अगर डेफिनेशन का बात करें, डेफिनेशन का बात करें तो कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइंड, malicious software designed to enter a device, gather sensitive data and forward it to a third party without users consent।
चलिए अब इस पर कुछ बात कर लिया जाए। ये न्यूज में था प्रीडेटर। तो एक ठो इजिप्ट के एमपी हैं, उन पर इस प्रीडेटर स्पाईवेयर का यूज किया गया उनका जासूसी करने के लिए। स्पाई का मतलब क्या होता है? जासूस। स्पाइंग मतलब जासूसी करना। तो ये जो प्रीडेटर है, एग्जाम में आपको ये प्रीडेटर नाम दे देगा, कहेगा ये प्रीडेटर क्या है भैया, जरा हमको बताइए। तो उसको जम के बताएगा, हले स्पाईवेयर है। हो सकता है स्पाईवेयर पर पूछे कि स्पाईवेयर क्या होता है, तो प्रीडेटर पर पूछे तो ये एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर ऑफ सिट्रॉक्स कंपनी। सिट्रॉक्स कंपनी। ये जरूरी नहीं है आपको नाम याद रखना सिट्रॉक्स कंपनी का, बस हम जानकारी के लिए आपको बता दें, ठीक है। डेफिनेशन का है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक तरह का बदमाश सॉफ्टवेयर है। मैलिशियस माने गंदा काम करने वाला। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्यों इसको बनाया गया है? टू इंटर अ डिवाइस, कि आपका जैसे मोबाइल है उसमें घुस जाएगा। कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल का जरूरी नहीं है, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप, कोनो डिवाइस होगा इलेक्ट्रॉनिक, उसमें घुस जाएगा और वहाँ से ऐसे ताड़ेगा आपका सब कुछ कि किससे चिट चैट करते हैं, देखते हैं, आज तो पकड़िए लेंगे कि गर्लफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड कौन है। अब पापा को बता डालेंगे जाके। आपका डिवाइस में घुसेगा, वहाँ से आपका इंफॉर्मेशन निकाल लेगा और उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर देगा थर्ड पार्टी को, किसी और को भेज देगा, ठीक है। आपसे पूछबो नहीं करेगा कि भेजें कि नहीं भेजें, विदाउट यूजर्स कंसेंट आपसे नहीं पूछेगा। तो ध्यान से जरा चिट चैट कीजिएगा, कहीं पप्पा मम्मी को भेज दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। फिर ऐसा उलझुल बात नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। बढ़िया हेल्दी टॉकिंग कीजिएगा, छुपा के कीजिएगा, तनी पासवर्ड लगा के। पासवर्ड लगाने में तो हम लोग माहिर हैं, और कुछ दुनिया में हो ना हो, मोबाइलवा में पासवर्ड होबे करता है। किसी का मिल गया बिना पासवर्ड के मोबाइल ना, समझ लीजिए देवता है धरती पर, देवी है धरती पर। चलिए स्पाईवेयर। और एक ठो बात है, ये तो नॉर्मल स्पाईवेयर का बात हुआ। एक ठो कमर्शियल स्पाईवेयर भी होता है, ठीक है। तो कमर्शियल स्पाईवेयर का है, ठीक है। कमर्शियल में क्या होता है कि वो मोबाइल पर अटैक करता है, खाली मोबाइल पर। मोबाइल में घुसेगा, ये सब चीज़ तो करबे करेगा आपका इंफॉर्मेशन, लेकिन साथ में कुछ और भी करता है। का वो आपसे को पता भी नहीं चलेगा, वो आपका माइक्रोफोन ऑन कर देगा जिससे आपका आवाज़ उसमें जाए, कैमरा ऑन कर देगा जिससे वो आपको देख सके। ये होता है कमर्शियल स्पाइंग में। तो ये तो एक बात था, लेकिन इसका जो बनाया गया था, इसको देखिए, ये सब ऑथराइज्ड एजेंसी बनाती है। ऑथराइज्ड एजेंसी इन गलत नहीं है, गलत देखिए कुछ तो क्रिमिनल सब बनाता है तो गलत है, लेकिन इसको ऑथराइज्ड एजेंसी भी बनाती है, नहीं तो बताइए इस कंपनी का नाम कैसे पता चलता है। तो इसको कमर्शियल पर्पस के लिए सरकार खरीदती है, लेती है। जैसे पेगासस पर इल्ज़ाम लगा था कि सॉरी जी सॉरी, कि दूसरा सबका सरकार जो है अपना पॉलिटिकल अपोनेंट सबका अथी कर रही है गैदर। तो वही हम कह रहे थे, जो इसको बनाया जाता था पहले, जो पर्पस था वो अभी भी है, टेररिस्ट और क्रिमिनल सब जो होता है उसका स्पाइंग करने के लिए ये कमर्शियल पर्पस होता था। लेकिन अब जो देख रहे हैं गवर्नमेंट लोग क्या करती है, कोई पॉलिटिकल अपोनेंट हो या अपना फ़ायदा निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। ये नया चीज़ जुड़ गया है कमर्शियल स्पाइंग में, जो गड़बड़ है, गुड़ गोबर कर रहा है। तो एक स्पाईवेयर भी हम आपको बताया, एक कमर्शियल स्पाईवेयर, दोनों में से कोई भी टर्म हो वो आप हो सकता है। लेकिन हमको जो ज़्यादा चांस लग रहा है क्वेश्चन बनने का, वो इस पर लग रहा है। अगर बनता है तो एक प्रीडेटर नाम आपको दिया जाएगा, आप पूछा जाएगा कि है क्या, ठीक है। चाहे स्पाईवेयर पर पूछ ले, क्या दिक्कत है, बता डालेंगे, ठीक है। ये तीन गो जो था आपके लिए आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, बढ़िया से धंधना के अपने दिल जिगर में घुसा लीजिए इसको। बस दो चार बार ध्यान से सुन लेना है,
एको बार सुनिएगा तो दिक्कत नहीं है, हम लोग इस तरह से बात करेंगे कि कहानी के तौर पर कि दिमागवा में घुस जाए, है कि नहीं? हाँ, तो कुछ नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब एक बार भी सुन लिए ना, हम आपको कह रहे हैं, दिमाग पर भरोसा रखिए। भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, हम लोग भरोसे नहीं करते। एग्ज़ाम में आपको खटाक से याद आएगा। प्रेडेटर ससुरा! अरे बाप रे! हम लोग तो सुने थे, स्पाईवेयर था ये तो। बाप रे बाप! हाँ, स्पाई करता था। इजिप्ट का एगो एमपी का लुटिया डुबा दिया ये। जय हो, जय हो, जय। चलिए, इससे पहले कि अब हम आपसे विदा लें, कुछ बढ़िया-बढ़िया हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, लिखे हैं। सुनिए, सुनिए। एगो शेर है, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। सुन के आपको रोमांटिक लग रहा होगा। रोमांटिक तो है, लिखा गया होगा उसी अंदाज में, लेकिन इसको हम अलग अंदाज में आपको दिखाना चाहते हैं। हम लोग अपने अंदर गलत हैबिट्स अब डाल लेते हैं। उस समय तो बड़ा खुश होते हैं, काहे कि हमको प्लेज़र देता रहता है। बाद में वो चीज़ परेशान करने लगता है, जब हमरा पढ़ाई को डिस्टर्ब करने लगता है, तब क्या होता है, तब वो चीज़ हमको अच्छा लगता है। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन चूँकि हम आदत पड़ा लिए हैं, वो छोड़ा भी नहीं जाता है। तो उन सब के लिए है, अपना उस बुरा आदत के लिए कि तेरा मिलना खुशी की बात सही, खुशी का बात था जब तुम मिला था, लेकिन अब तुम्हारे वजह से हम उदास रहते हैं। ऐसा सब जो आपका बुरा आदत सब हो, उसको ढाई से गोली मारिए, आप भेजिए बाहर। चाहे वो आलस हो, लोभ हो, लालच हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, कुछ भी काहे नहीं हो ससुरा, गोली मारिए सबको। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं फिर आपसे। जाने से पहले अपना कड़ोड़िया मुस्काए स्माइल आप दे दीजिए, ठीक है? कहिए चीज़। हाँ, जल्दी मिलते हैं आपसे। टाटा, गुड बाय।